बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम तिबरानी एक हदीस नकल करते हुए जानवरों की हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अक़ीदत का वाक़या बयान करते हैं। रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स के पास 2 ऊँट थे। वो दोनों सरकश हो गए। उसने उन दोनों को एक बाग के अंदर कैद कर दिया और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ ताकि आप उसके लिए दुआ फरमाएं। वो शख्स जब हाजिर हुआ तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के एक गरोह में तशरीफ़ फरमा थे। उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक हाजत लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे 2 ऊँट हैं जो सरकश हो गए हैं। मैंने उन्हें बाग में दाखिल करके दरवाज़ा बंद कर दिया है। आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें मेरा फर्मा बरदार बना दे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, उठो मेरे साथ आओ। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, यहाँ तक कि उस बाग के दरवाज़े पर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उस शख्स ने हैरानगी से आपकी तरफ देखा। उस शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ख़दशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जानवर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, दरवाज़ा खोलो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों ऊँटों में से एक दरवाज़े के करीब ही खड़ा था। जब उसने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तरफ आते देखा तो फ़ौरन आपको सजदा किया। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया, मेरे पास कोई चीज़ लाओ जिसके साथ बांध कर मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूं। वो सहाबी एक नुकैल ले आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे उस ऊँट को बांध दिया और उसे सहाबी के हवाले कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के दूसरे हिस्से की तरफ चले जहाँ दूसरा ऊँट था। उसने भी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सजदा रेज़ हो गया। आपने उस सहाबी से कहा, मुझे कोई चीज़ ला दो जिससे मैं इसका सर बांध दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सर बांध कर उसे सहाबी के हवाले कर दिया और फरमाया, जाओ अब ये तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगे। जब सहाबाए कराम ने ये सारा वाक़या देखा तो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऊँट जो कि बेअक़ल हैं आपको सजदा करते हैं, तो क्या हम भी आपको सजदा न करें? बल्कि एक रिवायत में आता है कि सहाबाए कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जानवरों से ज़्यादा आपको सजदा करने के हक़दार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं किसी इंसान को ये हुक्म नहीं देता कि वो किसी दूसरे इंसान को सजदा करे। हाँ, अगर मैं किसी इंसान को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं ज़रूर औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। जनाब अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लगता है जैसे वो ऊँट जानता है कि आप अल्लाह ताला के नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, बेशक ज़मीन व आसमान में सिवाय सरकश जिन्नों और इंसानों के कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ये तस्लीम न करती हो कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। नाज़रीन, ये वाक़या अहादीस की बहुत सी किताबों में नकल है। इससे मालूम होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात की हर शय
اور ہر مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی یہ فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور بے زبان مخلوق کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائی ہے۔ اور اس واقعے میں ایک اور اہم نقطہ بھی بیان ہوا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی حال میں سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میری شریعت میں اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو کرے۔ اس حدیث سے شوہر کا مقام بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے کر رہا ہے تو بیوی پر بھی لازم ہے وہ اس کا احترام کرے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔